हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल करना सीखेंगे। हम आपको बिल्कुल सही यानी बिल्कुल सिंपल तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल सिखाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए हम करते हैं जोड़ के सवाल को। ये है जोड़ का सवाल, हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर ये जोड़ का निशान है प्लस वाला। ये है जोड़ का सवाल और ये है घटाव का सवाल, ये है गुणा का सवाल और ये है भाग का सवाल। हम सबसे पहले जोड़ के सवाल को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। आपको हल हमेशा इस तरफ से सोल्व करना है, इस तरफ से इस तरफ चलना है और इसमें आपको क्या करना है, इस संख्या और इस संख्या को जोड़ना है। यानी एक तो ये हो गई ऊपरी संख्या और ये हो गई निचली संख्या, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। जैसे यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 2, 7 और 2 को जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है और फिर इसको जोड़ना है। इस प्रकार आपको जोड़ का सवाल करना है। यहाँ पर दिया गया है 7 और यहाँ पर है 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर क्योंकि 7 है तो मैं 7 लाइन खींचता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन मैंने खींच दी। इसमें यहाँ पर दे रखा है 2, ये 2 लाइन मैंने ऐड कर दिया, 1 और 2। अब आपको इनको क्या करना है, एक साथ गिनना है। एक साथ आपको इन लाइन को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 7 और 2, 7 और 2 को जोड़े तो हमारे पास आया 9। 9 यहाँ पर आपको लिख देना है, ये 9 मैंने उतार दिया। आगे है ये संख्या, यानी इस संख्या और इस संख्या को जोड़ना है। यहाँ पर दे रखा है 5, 5 लाइन आप खींच दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 लाइन मैंने खींच दिया। उसमें दे रखा है 3 लाइन, 3 लाइन हमें क्या करना है, जोड़ना है। 1 2 3, 3 लाइन मैंने खींच दी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक साथ गिनना है। एक साथ गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 में 3 जोड़ा तो हमारे पास प्राप्त हुआ 8 है। ये 8 आपको यहाँ पर लिखना है, ये लिख दिया मैंने 8 है। इसके बाद दे रखा है 3 और 7, इस 3 में ये 7 जोड़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 लाइन खींच लेंगे। 3 1 2 3, 3 लाइन मैंने खींच दिया। उसमें क्या करना है, ये 7 जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 7 लाइन खींच दिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक साथ गिनना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 और 7 का योग हमारे पास आया 10। यहाँ पर प्राप्त हुआ 10। 10 में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है, ये है इकाई का अंक, 0 है इकाई का अंक, 1 है दहाई का अंक। यहाँ पर आपको 0 लिखना है, ये 1, ये 0 यहाँ पर लिख देना है, ये 0 और ये 1 हमारे पास जो प्राप्त हुआ है 1, 1 यहाँ पर हासिल के रूप में आ जाएगा +1, क्योंकि 1 ये हासिल हमें प्राप्त हुई है। अब आपको यहाँ पर जोड़ना है, इन संख्याओं को जोड़ना है। 4 और 2, यानी 4 में 2 जोड़ना है, फिर 1 हमें हासिल प्राप्त हुई थी, ये हासिल भी इसमें जोड़ना है। सबसे पहले मैं 4 लाइन खींचता हूँ। 1 2 3 4, 4 में 2 लाइन जोड़ना है। 1 2, इसमें भी हमें क्या करना है, एक लाइन, एक हासिल प्राप्त हुई थी जो मैं जोड़ देता हूँ, 1 ये लगा दिया, हासिल के रूप में हमें प्राप्त हुआ था। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको एक साथ काउंट करना है, मिन से एक साथ गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7, 4 2 और 1 हासिल का योग हमें प्राप्त हुआ 7। 7 यहाँ पर आपको लिख देना है। ये हो गया जोड़ का सवाल, बिल्कुल सिंपल था। अब करेंगे हम घटाव का सवाल। घटाव का सवाल हमारे पास दे रखा है, ये संख्या ऊपरी दे रखी है 2568 और यहाँ पर दे रखा है 1472। इसको हम बोलते हैं, इस संख्या को 2568 और इसे हम बोल सकते हैं 1472। हम बड़ी संख्या घटाव को क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। यहाँ पर ये है बड़ी संख्या और ये है छोटी संख्या, इसमें से ये संख्या हमें घटानी है।
मैंने बताया आपको सवाल को हमेशा इस तरफ से चलना है, ये इस तरफ से सोल्व करना है। यहाँ पर हमें दे रखा है 8 और यहाँ पर दे रखा है 2। इस 8 में से ये 2 हमें क्या करना है, घटाना है। जैसे मैं 8 लाइन खींचता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन मैंने खींच दिया। उसमें दे रखा है ये माइनस वाला निशान है, माइनस मीन्स 2 घटाना है, 1 2, ये 2 आप घटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन लाइन को गिनना है। ये लाइन बची हुई है, आपको इनको गिनना है सिर्फ। 1 2 3 4 5 6, यानी 8 में से 2 लाइन घटाने पर हमारे पास सिर्फ 6 लाइन बची है। ये 6 मैंने उतार दिया। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है 6 और यहाँ पर दे रखा है 7। अब आप सभी को पता है कि 6 और 7, 6 तो छोटा है और 7 बड़ा है। आप जैसे गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 6 तो छोटा है और 7 बड़ा है, तो छोटे में से तो बड़ा घट नहीं सकता। यहाँ पर छोटी संख्या 6 है और बड़ी संख्या 7 है, इसलिए 6 में से 7 नहीं घटेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 5 में से 1 हासिल इसको लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हो जाएगा 16, 1 हासिल 5 में से लेंगे तो यहाँ पर हुआ 16 और 5 में से 1 गया तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 4, 5 की जगह 4 बचेगा और यहाँ पर ये 1 हासिल दिया था 6 को, ये हो गया 16 हुआ। अब आपको क्या करना है, इस 16 में से ये संख्या है 16 में से ये 7 घटाना है। जैसे हम 16 में से 7 घटाते हैं, सबसे पहले मैं 16 लाइन खींचता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 लाइन मैंने खींच दिया। यहाँ पर दे रखा है 7, यहाँ पर माइनस दे रखा है, या मतलब घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक की लाइन 7 लाइन आप घटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये सिर्फ बची हुई है, ये लाइन बच गई हमारे पास, इनको गिनना है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 16 में से 7 घटाया तो हमारे पास बचा 9 बचा। 9 यहाँ पर आपको उतार देना है। अब यहाँ पर आइए, अब आपको क्या करना है इस सवाल में, यहाँ पर इस संख्या में अब आपको 5 में से 4 नहीं घटाना है। अब आपको इस संख्या, ये 4 दे रखा है 4, इस संख्या में से ये 4 घटाना है, यानी 4 में से 4 घटाना है। मैंने नीचे लिख दिया, इस 4 में से ये 4 घटाना है। अगर आप किसी भी ये समान संख्या है, समान संख्या में से समान संख्या को घटाते हो, यानी यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, उसका योग हमें प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। 0 यहाँ पर आपको उतार देना है। 0 कैसे प्राप्त हुआ, जैसे यहाँ पर है 4, 1 2 3 4 लाइन मैंने खींचा, यहाँ पर दे रखा है फिर से 4 घटाना है। 1 2 3 4 घटा दिया। यहाँ पर हमारे पास कितनी लाइन बची, 0 लाइन बची, 0 मैंने यहाँ पर उतार दिया। उसके बाद में यहाँ पर आइए, यहाँ पर दे रखा है 2 - 1, 2 में से 1 घटाना है। अब 2 में से 1 घटाओगे तो सिर्फ कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 1 2, इस 2 में से हमें क्या घटाना है, 1 घटाना है। ये 1 मैंने घटा दिया, सिर्फ 1 लाइन बची, 1 लाइन आप उतार दीजिए। ये हो गया घटाव का सवाल, बिल्कुल सिंपल है। अब हम करेंगे गुणा का सवाल और भाग का सवाल। हमारे पास गुणा का सवाल बचा है। गुणा का निशान आप देख लीजिए, ये है गुणा का निशान, इस प्रकार है गुणा का निशान। ये है प्लस का निशान, प्लस के निशान को ऐसे लिखते हैं। ये है गुणा का सवाल निशान और ये है माइनस का निशान, ये है भाग का सवाल। आइए करते हैं गुणा का सवाल को। दे रखा है ये संख्या 2096 को 32 से गुणा करना है। यहाँ पर करते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 2 और यहाँ पर 3, यानी 32 दे रखा है। आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले इस संख्या से सोल्व करना है। पहले यहाँ पर ये इस संख्या को इस संख्या से
गुणा करना है। गुणा करने के लिए आपको पहाड़े याद होनी चाहिए। यहाँ पर हमें 2 का पहाड़ा याद होना चाहिए, जब ही आप गुणा के सवाल को हल कर सकते हैं। अब यहाँ हम करते हैं 2 को इस 6 से गुणा करते हैं। 2 को 6 से देखो 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 2 6 12। सबसे पहले मैं आपको 2 का पहाड़ा लिखता हूँ। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 ढाई 20। ये है 2 का पहाड़ा। 2 को 6 से गुणा करना है तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। 12 आया। 12 में आपको यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 2 है। 2 यहाँ पर आपको उतार देना है और ये 1 हासिल के रूप में हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद में यहाँ पर है 2। 2 को इस 9 से गुणा करना है। 2 को 9 से गुणा करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। 18 आता है। 2 9 18। अब हमें 18 में क्या करना है? ये 1 जोड़ना है, क्योंकि 1 हमें हासिल के रूप में प्राप्त हुआ था। 18 में 1 जोड़ा 19 प्राप्त हुआ। 19 ये आ गया। अब आपको क्या करना है? 19 में ये 9 यहाँ पर लिखना है। 9 लिख दीजिए और ये 1 है। 1 वापस हमें हासिल के रूप में प्राप्त हुआ। अब आपको इस 2 को इस 0 से गुणा करते हैं। आप किसी भी संख्या ले लीजिए, उसको आप 0 से गुणा करोगे। जैसे 1 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा। 2 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा। 3 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा। 4 को 0 से करोगे 0 आएगा। यानी मतलब कोई सी भी संख्या ले लीजिए, किसी भी संख्या को अगर आप 0 से गुणा करोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अब हम इसको 2 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। लेकिन हमें क्या प्राप्त हुआ था? 1 हासिल भी ये प्राप्त हुआ था +1। 0 में हमें +1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 तो हमें हासिल के रूप में प्राप्त हुआ था। अब 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। 1 यहाँ पर लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है? आगे 2 को इस 2 से गुणा करना है, यानी 2 को 2 बार गुणा करना है। 2 1 2, 2 2 4। 4 आता है सिर्फ। 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है। 2 2 4। 4 यहाँ पर उतार दीजिए। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर इस संख्या से 3 से फिर इस संख्या को गुणा करना है। इस 3 से ये संख्या को गुणा करना है। पता चल गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको इस 3 से गुणा करने के लिए एक गुणा का निशान लगाना पड़ेगा। ये मैंने गुणा का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर आपको इस 3 को इस 6 से गुणा करना है तो 3 6 18 होता है। 3 6 18। मैं आपको यहाँ पर 3 का पहाड़ा लिख कर दिखाता हूँ। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30। ये है 3 का पहाड़ा। मैंने लिख दिया 3 का पहाड़ा। हमें क्या करना है? इस 3 को 6 से, यानी 3 को 6 से गुणा करना है। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। 18 आता है। 18 में आपको यहाँ पर इकाई का अंक 8 उतार देना है। ये 8 और 1 हमें ये प्राप्त होगा। 1 ये हासिल के रूप में यहाँ पर आपको अभी लिख लेना है। अब आपको 3 को 9 से गुणा करना है। 3 को 9 से गुणा करना है। 3 नाम 27, यहाँ पर है 27। 3 नाम में 27 होते हैं। आप करके देख लीजिए। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27। 27 यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। उसमें आपको 1 जोड़ना है, क्योंकि 1 हमें हासिल मिली थी। हासिल आप जानते हो, हासिल जो मिली थी ये 1 थी, तो इसमें +1 जोड़ देना है। 7 और 1 हुआ 8। 8 में ये 2 का 2 यहाँ पर लिख देना है। 28 प्राप्त हुआ। 28 में यहाँ पर आपको क्या करना है? इकाई का अंक 8 उतार देना है। फिर से हमें 2 हासिल प्राप्त हुई। अब यहाँ पर
3 को 0 से गुणा करना है। मैंने बताया आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो उसका मतलब 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर हमें लेकिन हासिल प्राप्त हुई थी 2 +2 यहाँ पर जोड़ दीजिए। +2 मतलब 0 में 2 जोड़ा तो 2 आया, 2 यहाँ पर उतार दीजिए। उसके बाद में 3 को 2 से गुणा करना है, यानी 3 को 2 बार गुणा करना है। 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 6 प्राप्त होता है। 6 यहाँ पर आप उतार दीजिए। ये हो गया 2 और 3 से गुणा। यहाँ पर अब क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। ये लाइन मैंने खींच दिया। यहाँ पर जोड़ना है 2 का 2 जोड़ दीजिए। यहाँ पर 9 और 8 है, 9 और 8 जोड़ना मैंने सिखा दिया। लाइन खींचकर आप जोड़ सकते हैं। पहले 9 लाइन खींचिए, उसके बाद में 8 खींचिए, 8 लाइन जोड़ दीजिए, एक साथ गिन लीजिए। 9 और 8 का योग कितना आएगा, 17 आएगा। 17 में 7 यहाँ पर लिख दीजिए। 9 और 8 का योग 17 आया। 17 में आप ये 17 आया। 17 में 7 मैंने उतार दिया, 1 फिर से हमें हासिल प्राप्त हुई। उसके बाद में 1 और 8 है, 1 में ये 8 जोड़ना है। अगर हम 1 में 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास 9 प्राप्त होता है। 9 में ये हमें हासिल भी जोड़नी है, क्योंकि 9 और ये 1 हासिल का हो गया, प्लस 10 होते हैं। 10 में इकाई का अंक 0 यहाँ पर उतार दीजिए 0, और फिर से हमें +1 ये प्राप्त हुई थी, +1 याद रखना है। 1 हासिल फिर से प्राप्त हो गई। इसके बाद में है 4 और 2, 4 में 2 जोड़ना है, साथ में +1 भी जोड़ना है। 4 और 2 होते हैं 6 और 1, ये हासिल हो गई 7। 7 यहाँ पर उतार दीजिए। यहाँ पर है 6, 6 का 6 उतार दीजिए। ये हो गया, ये गुणा हो गया 32 का। इस संख्या को इस संख्या से गुणा मैंने कर दिया है। 67,000 ये उत्तर 72 उत्तर आ गया है। अब हम करेंगे भाग का सवाल। भाग का सवाल यहाँ पर दिया गया है। इस संख्या को भाग यानी 8321 को 8 से भाग करना है। करते हैं। आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए, गुणा और भाग करने के लिए आपको पहाड़ याद होनी चाहिए बस। अब हम करते हैं 8 को, इस 8 को, ये संख्या 8 है, इसमें भाग दीजिए। 8 एकम 8 यानी 1 बार भाग गया। 8 एकम 8 माइनस कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा। फिर 8 में से 8 घटाया तो 0। आपके नहीं समझ में आया होगा। मैं क्या करता हूँ, 8 का पहाड़ा लिखता हूँ पहले। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजू 40, 8 छिके 48, 8 सत्तू 56, 8 अंटे 64, 8 नाम 72, 8 दाई 80। 8 का पहाड़ा मैंने लिख दिया। मैंने क्या किया था, एक संख्या लेनी है। सबसे पहले आपको एक संख्या लेनी है। यहाँ पर अगर उसमें भाग जाता है तो आप उसमें भाग दीजिए। यहाँ पर 8 में ये 8 देखो, 8 का पूरा भाग जा रहा था, वो भी कितनी बार, एक बार, क्योंकि 8 एकम 8 एक बार भाग जा रहा था। पूरा 8 मैंने लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर आपको माइनस लगाना है और इस संख्या में से ये संख्या घटा देना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगली संख्या उतारनी है। अगली संख्या मेरे पास है 3 यहाँ पर उतार दीजिए। अब आप सभी को पता है कि ये 3 में तो 8 का भाग ही नहीं जाता, क्योंकि 8 से छोटी संख्या है 3। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 से छोटा है 3, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। न जाने का, भाग नहीं जाने का आपको 0 यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर फिर अगली संख्या उतारनी है 2। ये संख्या नीचे की नीचे उतार देनी है। अब यहाँ पर आप देखिए 32 में 8 का भाग जाता है या नहीं। मैं देखता हूँ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, यानी भाग तो पूरा जाता है। और कितनी बार भाग जाता है, 4 बार भाग जाता है। 8 चौके 32, 8 4 बार भाग गया। 4 मैंने उतार दिया यहाँ पर भागफल के रूप में 4। 8 चौक 32, 32 में से 32 घटाया तो 0 बचा। उसके बाद में है यहाँ पर 1 यहाँ पर उतार दीजिए। 1 यहाँ पर उतार दीजिए। फिर से हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 में भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर 0 आप उतार दीजिए। भाग नहीं जाने का 0, और ये 1 में तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या बचा, 1 शेष फल हमें प्राप्त हुआ। ये क्या बचा, शेष फल, 1 शेष फल हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप भाग का सवाल कर सकते हैं।